क्या है कि ऊपर वाले ने दिन गिन के दिए हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम। थोड़ी नाइंसाफी तो जरूर की है इस दुनिया को इतनी खूबसूरत बना के, क्योंकि इसे देखने में ये गिनती के दिन कब गुजर जाएंगे पता न चलेगा। श्रीनगर से जा रहे हैं आज पहलगाम के लिए, और कल यहाँ पे बहुत ही शाम को शानदार वाली यहाँ पे स्नोफॉल हुई और हमने देखा। और आज यहाँ पे बर्फ़ टिकी हुई है, जो छतों पर है वो देखने को मिलेंगी, पेड़ों पर टिकी हुई है। रात को चूँकि बंद हो गई थी इसलिए ज़्यादा नहीं पड़ पाई, लेकिन जितनी पड़ी उतने में घरों की छतों पे तो अच्छे से टिक गई है। तो पहलगाम तक पहुँच रहे हैं और पहलगाम में क्या क्या देखने को मिलता है जानेंगे वीडियो में, बस आप लोग बने रहना। पहलगाम का नाम कश्मीर की टॉप ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में शुमार है और श्रीनगर से पहलगाम की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। और जब आप विंटर के टाइम कश्मीर आते हैं और स्नो पड़ चुकी होती है तो ये रास्ते बर्फ की चादर से ढके होते हैं। वहीं समर के टाइम यहाँ अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलती है। श्रीनगर और जम्मू का ये बिल्कुल मेन वाला हाईवे है और यहाँ पर खूब सारी गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं। मैं कई बार अमरनाथ यात्रा वगैरह पे जब गया हूँ तो इधर ही से गया हूँ, और अभी आप देखो क्या हाल है, मतलब ग्रीन ग्रीन ग्रास है और उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी बर्फ। बहुत प्यारा व्यू लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब हर बार देखा है यहाँ पर कभी ये वाला व्यू नहीं देखा है। पूरे रास्ते पे ऐसी बर्फ बिछी पड़ी है। वैसे श्रीनगर से पहलगाम आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। इसके लिए श्रीनगर रेलवे स्टेशन से आपको अनंतनाग की ट्रेन लेनी होगी और केवल 30 रुपए में अनंतनाग पहुंच के आप बाई शेयरिंग सुमो 100 से 200 रुपए में पहलगाम पहुंच सकते हैं। और शाम लगभग 4 बजे मैं पहलगाम पहुंच गया, जहां होटल में चेक इन के बाद इंतजार था अगले दिन का, क्योंकि रात में स्नोफॉल हो गई थी और नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ब्यूटीफुल होने वाली थी। स्वागत है आप सभी का पहलगाम की इस खूबसूरत सी बर्फीली सुबह में। और अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं और ठंड बिल्कुल एकदम -डिग्री वाली यहाँ पर चल रही है और बर्फ़ भी बढ़िया रात को पड़ी है। यहाँ पीछे मेरा होटल है और यहीं पे ज़्यादातर रिजॉर्ट वगैरह हैं। तो आज एक्सप्लोर करते हैं पहलगाम, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी प्लेसेस हैं और बर्फ़ में कैसा दिखता है पहलगाम, क्योंकि पहली बार मैं भी देखूंगा। चलते हैं पहलगाम के आज के सफर पर। पहलगाम में होटल आपको वैसे तो मेन पहलगाम के मार्केट में लेना चाहिए, पर यहाँ होटल कॉस्टली होते हैं। लेकिन जब पैकेज में आते हैं तो आपके पास कार होती है, तो आप बटकोट या पहलगाम से 5 से 7 किलोमीटर पहले या बाद भी होटल ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको नेचुरल व्यूज ज्यादा अच्छे मिलते हैं। और अच्छे होटल बुक करना हो या फिर पूरा कश्मीर का पैकेज बुक करना हो तो आप इसके लिए अच्छी सर्विसेज और जेन्युइन ट्रैवल एजेंट सर्च कर रहे हैं तो eTripto.in से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जमाल भाई, सुबह सुबह कहाँ ले जा रहे हो आप? सबसे पहले आप घूमोगे ABC, आड़ू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी। ओके। और उसके बाद आप पोनी पे जाओगे, मिनी स्विट्जरलैंड, बैसरन, दबियन, पहलगाम वैली, बहुत सारे स्पॉट्स और हैं, नाम याद नहीं रहते। अच्छा। हाँ सर। इस रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे स्नो बढ़ती चली जा रही थी और ऐसे में गाड़ी भी स्लो चलानी पड़ रही थी, क्योंकि रास्ते भी स्लिपरी हो गए थे। जब अमरनाथ जी की यात्रा होती है तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर अच्छी खासी लाइन लगती है उस टाइम, और लोग खड़े होते हैं यहाँ पर, मतलब चेकिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। और अभी पूरा ये बर्फ़ में नहाया हुआ है। बहुत सारे लोग आए होंगे अमरनाथ यात्रा के टाइम में, उस टाइम बिल्कुल ये जगह बर्फ़ विहीन रहती है, लेकिन अभी देखो आप यहाँ पे पूरी बर्फ़ बिछी है। बीच में लिडर रिवर है जो अभी नहीं दिख रही है, आगे दिख जाएगी, और ये ऊपर बादल छाए हुए हैं। और इसी के आगे आपको मिलता है पहला स्पॉट जो रिसेंटली डेवलप किया गया है, जहाँ पीछे वैली और लिडर रिवर के साथ आप ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं और कुछ लाइट सा खा के आगे बढ़ सकते हैं मेन पहलगाम के लिए। पहुंच चुका हूं पहलगाम की मार्केट में, और इतनी बर्फीली ये मार्केट तो कभी देखी ही नहीं थी। ये देखो भाई, ये सब केवल इस मौसम में देखने को मिलता है। ऊपर पूरी वैली है और इधर टैक्सी वाले हैं। टैक्सी वाले क्या
चार्जेस लेते हैं। मैंने समर की वीडियो तो पहलगाम की बना रखी है, उसमें चार्जेस बताए हुए हैं, लेकिन अभी विंटर वगैरह में क्या चेंजेस होते हैं ये भी जानते हैं। ऊपर लगता है थोड़ी ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए थोड़ा तेज़ चलने पे आराम से चलना चाहिए, सांसें फूलती हैं। वाह, तो पूरी पार्किंग है इधर और मार्केट भी इसी में है, और मतलब ये मेन एरिया है। और यहाँ टूरिस्ट टैक्सी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जाती है। श्रीनगर से जिस टैक्सी से आप पहलगाम आते हैं उस टैक्सी से पहलगाम की प्लेसेस का साइट सीन अलाउ नहीं होता है। तो टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड पर आपको अलग अलग रूट और कार की कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइसेस देने होते हैं, लेकिन यहाँ की प्लेसेस घूमने का यही ऑप्शन है और शेयरिंग टैक्सी जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। पहलगाम से निकल चुके हैं और बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? बेताब वैली। सबसे पहले बेताब वैली पड़ने वाला है, और चंदनवारी जो है वो आज क्लोज है क्योंकि कल ही रात को यहाँ पे काफ़ी बर्फ़बारी हुई है, सब दिख ही रहा है सामने। तो इस वजह से यहाँ पर चंदनवारी बंद है, लेकिन बाकी जगह तो ओपन है। वो देखते हैं वो कैसा दिखता है, क्योंकि लास्ट टाइम चंदनवारी में जब गया था तो उन्होंने बताया था कि सर्दियों में तो एकदम 10-10 फीट वहाँ दुकानें पूरी ढक जाती हैं, तो शायद इस टाइम वो हाल होगा, इसलिए बंद पड़ा हुआ है। पहुँचते हैं वहाँ तक और देखते हैं कैसा है हाल। पहलगाम से बेताब वैली लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और इस रास्ते की ब्यूटी सच में देखने लायक थी, जहां रास्ते में बर्फ से ढके छोटे छोटे घर और गांव को देखकर सच में कश्मीर में स्वर्ग वाली वाइब्स आ ही जाती है। बेताब वैली के मतलब ये पार्किंग एरिया में पहुंच चुका हूं मैं। यहाँ पर उतारते ही बोलते हैं कि भाई 1 घंटा है आपके पास, 1 घंटे में आप घूम लो, और पता नहीं 1 घंटे में हो पाएगा या नहीं। पर ये एंट्री गेट है और ये बहुत यहाँ पर ब्यूटीफुल है यार, मतलब इमेजिनेशन के परे है ये सारी चीज़ें, ये केवल भगवान दे सकता है, प्रकृति की देन है, प्रकृति की खूबसूरती है ये। अंदर चलते हैं बेताब वैली के, जानते हैं एंट्री टिकट वगैरह क्या है। बेताब वैली की एंट्री फीस 100 रुपए है, जहां अंदर आते ही आपको ऐसी ब्यूटी देखने को मिलेगी जो कभी कभी ही देखने को मिलती है, क्योंकि स्नोफॉल के बाद अगली सुबह यहाँ कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है। बेताब वैली ऐसी जगह है ना जहाँ पर आपकी बर्फ देखने की जो बेताबियाँ होगी वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा कैमरा हिल डुल रहा होगा क्योंकि मैं बर्फ़ में चल रहा हूँ और वो दब रही है धीरे धीरे, और ये जो बर्फ़ थोड़ी थोड़ी गिर रही है ना, ये स्नोफॉल नहीं है, ये तो यहाँ पर जो बर्फ़ है थोड़ी थोड़ी पिघल रही है, तो धीरे धीरे गिर रही है। लग रहा है आइस एज में आ गए हैं, वो दौर आ चुका है, ऐसा कुछ है ये। आप खुद देखो, आपके सामने सब कुछ है, और इसके लिए क्या ही शब्द होंगे मेरे पास, कुछ भी नहीं है। बस देख सकते हैं, निहार सकते हैं, जितना देर हो सकता है निहार सकते हैं। और धूप बढ़िया हो गई है, तो एक अच्छी बात यह है कि आपको कोई ठंड भी नहीं, मतलब एक पतली सी है जैकेट है, एक टी शर्ट है थोड़ी मोटी और एक इनर पहना हुआ है, इतने में काम हो जा रहा है, कोई बड़ी जैकेट भी नहीं लगानी पड़ रही है। तो मौसम और सब कुछ ने साथ दिया और कुछ ऐसा हो गया। तो जो पूरी बुकिंग मैंने कराई हुई है ना, ये eTripto.in से बुकिंग कराई हुई है। आप भी प्लान कर रहे हैं कश्मीर का तो जल्दी से आ जाओ। आप समर में भी आओगे तो यहाँ पे हरियाली मिलेगी, और विंटर में आओगे तो ऐसी सफ़ेदी मिलेगी, पर आना ज़रूर और पूरी प्लानिंग कर लेना, कांटेक्ट कर लेना, अच्छी प्राइस और सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, और किस्मत रही तो ये बर्फ़ भी ऐसी कुछ ज़रूर मिलेगी। वैसे बेताब वैली का ओरिजिनल नाम हाजन वैली है, लेकिन यहाँ बॉलीवुड मूवी बेताब की शूटिंग हुई थी, जिसके बाद इसका नाम बेताब वैली पड़ा। और आप समर में यहाँ आते हैं तब यहाँ पूरी ग्रीनरी दिखती है, और उस वक्त भी ये जगह काफी ब्यूटीफुल होती है। अगर पहलगाम में रात में स्नो पड़ी है तो आप अच्छी स्नो देखने के लिए सुबह 8 बजे तक निकल जाएं, क्योंकि बाद में धूप में स्नो मेल्ट हो जाती है और थोड़ी गंदी भी हो जाती है। अनंतनाग से पहलगाम के रास्ते पर कई सारे एप्पल गार्डन भी पड़ते हैं, जहां जून से अगस्त के बीच एप्पल तो विंटर में अच्छी खासी स्नो भी देखने को मिल जाती है। दोपहर का टाइम हो गया है और दोपहर में होता है लंच, और इसके लिए रुके हैं हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में। मेरी आंखें ये पूरी एकदम चमक रही हैं बर्फ़ की वजह से, मेरा कलर एकदम ब्लैक दिख रहा है इसमें। अब ये देखो भाई,
ये प्रॉपर एक रेस्टोरेंट है, एप्पल हवेली रेस्टोरेंट। बहुत खूबसूरत सा है, खाना वगैरह कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, पर चूँकि ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा दिखा तो मैं यहाँ पर रुक गया। यहाँ पर काफ़ी सारे एप्पल गार्डन है जहाँ पर आप रुक के एप्पल वगैरह बाई कर सकते हो। पता नहीं क्या दिख रहा है, मुझे भी नहीं मालूम। वैसे यहाँ खाने पीने के प्राइसेस तो ज़्यादा थे और पहलगाम में श्रीनगर के कंपैरिजन में फूड थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे, लेकिन यहाँ नॉर्मल रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ खाने पीने के बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ऐसी ठंड में गर्मा गर्म कढ़ाई से निकला दूध यहाँ ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अभी एक बुरी खबर है, आरू वैली हम जा रहे थे लेकिन रास्ते में लोगों ने बताया कि वहाँ पे एवलांच वगैरह होने के चांसेस हैं क्योंकि बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही है। तो हम वापस आ गए, भाई जान है तो जहान है, इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लेना। तो अभी हम और भी पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, भैया जो हमें कवर कराएंगे। बताइए कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं? एक जाएंगे बाइसरन, जिसको मुनी रेस्टोरेंट बोलते हैं। बाइसरन, हाँ। Okay. दूसरा दुनू वैली, कैनमुल वैली और डबियन। दबियन। जी सर। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? आपको लगेगा 1.5 घंटा आने जाने में, बाकी टाइम सब आपके ऊपर, आप कितना टाइम लगाओगे। टाइम का कोई चार्ज नहीं, अनलिमिटेड टाइम है सर। ठीक, तो मतलब अभी तक मैं पहलगाम 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन ये वाली जो अभी तक थी ना, मिसिंग थी, तो मिनी स्विट्जरलैंड वाला आज करते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा है। बेताब वैली तो देख लिया। हाँ, तो भाई घोड़े पे बैठ गए हैं। घोड़ा है कि घोड़ी है भैया बताएंगे? ये घोड़ा है। घोड़ा है, क्या नाम है इसका? इसका नाम टार्जन। टार्जन। तो टार्जन पे बैठे हैं और टार्जन हमें सैर कराएंगे मिनी स्विट्जरलैंड की। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जय बाबा बर्फानी की। पहलगाम के इन पॉइंट्स को आप केवल घोड़ों के थ्रू ही कवर कर सकते हैं क्योंकि रास्ते बहुत खराब हैं और आपको बूट जरूर लेना चाहिए क्योंकि बर्फ पिघलती है तो रास्तों में काफी कीचड़ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पैदल चल सकते हैं तो समर के टाइम ट्रैक करके जा सकते हैं। तो अभी जो घोड़े हैं वो बर्फ़ में बिल्कुल आ चुके हैं, मतलब रास्ते में काफ़ी कीचड़ हो गया था क्योंकि बर्फ़ गल रही थी नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर अब ठंड ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, इसलिए बर्फ़ अभी भी स्टिल जमी हुई है और इसलिए थोड़ी साफ़ सुथरी सी है केवल इनके जगह पर। लेकिन अगल बगल बहुत साफ़, एकदम क्लियर स्नो। और जो ये है देवदार के वृक्षों पर जो आपको बर्फ़ दिख रही होगी, ये हम लोग के ऊपर पड़ रही है क्योंकि धीरे धीरे गल रही है, तो वो नीचे गिर रही है। यहाँ गिरते हुए देख सकते हो, ये कैमरे पे भी गिरा। और जैसा कि घोड़े वाले ने बोला था, 1.5 घंटे में मैं मिनी स्विट्जरलैंड के मेन गेट पर पहुंच गया। वैसे इस जगह का रियल नेम बाइसरन है, जहां 35 रुपीज की एंट्री फीस थी और इस गेट से एंट्री करते ही आपको स्विट्जरलैंड वाला फील आ ही जाएगा। एंट्री होते ही पैसे हो जाएंगे वसूल। क्या बात है भाई, ये देखो, ये है पूरा बाइसरन और इसको मिनी स्विट्जरलैंड क्यों बोलते हैं बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारी ये दुकानें भी हैं, कुछ खा पी भी सकते हैं। पर यार क्या बन गया है यार ये, मतलब बर्फबारी होने के बाद अलग ही हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे समर के टाइम में पूरी ग्रीनरी होती है। तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना नीचे से ऊपर आके एकदम ऐसी फील्ड मिलेगी। क्या बात है, मन प्रसन्न हो जाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा नहीं मिलेगी, विंटर के टाइम में मिलेगी और विंटर में भी गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगी। वेदर प्रेडिक्शन देख के आप यहाँ पे आएँ जब भी प्लानिंग वगैरह करें, ताकि आपको ये कंफर्मेशन के साथ मिल जाए ऐसा कुछ व्यू। वैसे विंटर में ज़्यादातर टाइम में ऐसा कुछ रहता ही है। अब चूँकि कल ही बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे, तो ये एकदम फ्रेश, ज़्यादा साफ़ सुथरा दिख रहा है। बाइसरन का लुक कुछ कुछ मनाली के सोलांग वैली से मिलता जुलता है, लेकिन ये उतनी ज़्यादा क्राउडेड नहीं होती। आप यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ जैसे जिप लाइन, जॉर्बिंग और कुछ और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसके लिए एक पर्सन के 500 से 1000 रुपए का बजट आप रख सकते हैं। हालांकि यहाँ इस हॉर्स राइड ट्रिप में पॉइंट्स तो 2-3 जगहों के बताते हैं, लेकिन मेन पॉइंट केवल मिनी स्विट्जरलैंड ही होता है।
कितने के हैं भाई भेलपुरी? 50 का भैया। 50 का जी सर। एक बना देना भाई। आप लोग यहीं पे रहते हो? जी। ऊपर? नहीं नीचे गांव में। नीचे गांव में? नीचे गांव में, हाँ। अच्छा, तो रोज आते होगे आप लोग? हाँ, और क्या करेंगे, पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? यहाँ पे मार्च अप्रैल में उस टाइम भी रहता है? पर नहीं रहते पहाड़ों पर। पहाड़ों पे रहता हाँ, रहते मार्केट है। ऊपर रहेगा यहाँ पे हाँ, भी? ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे, गाँव में नहीं। हाँ, नीचे घास वगैरह रहता है? घास सब इधर सब ग्रीन आता है। ग्रीन हो जाता है। तो भाई यहाँ पे कुछ खा पी लेना भाई, बहुत मेहनत करके ऊपर लाते हैं, लगाते हैं शॉप, तो इनका भी रोजगार चलता रहे भाई। पहलगाम के मेन मार्केट से ब्रिज क्रॉस करके जब आप नदी के दूसरे तरफ जाते हो तो यहाँ पर एक खूबसूरत टेम्पल भी है। मेरे पीछे ये खूबसूरत ममलेश्वर टेम्पल आप साफ देख पा रहे होंगे और इसका कॉम्प्लेक्स देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है ये जगह, और साथ ही मंदिर की जो छत है उस पर भी बर्फ़ जो ढका हुआ है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप मंदिर को ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल इसकी पत्थर जो है पुराने पन को एकदम साथ लिए हुए हैं, और यहाँ पे अगर कुंड आप देखोगे यहाँ पर नीचे तो वो भी है, और इधर भी 2 कुंड है, हालांकि उसमें पानी मुझे नहीं देखने को मिला है। मंदिर में अगर आप देखोगे साफ शिवलिंग देखा जा सकता है, तो आप दर्शन कर सकते हो। एक ख़ास बात भी मुझे पता चली है कि यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको मालूम है जैसा कि यहाँ पर अमरनाथ जी के यहीं से दर्शन होते हैं, जाते हैं लोग, यहाँ से यात्रा करते हैं। तो फ़िलहाल तो बंद है और साल में 1 से 1.5 महीना ही खुला होता है। तो जब बंद रहता है तो आप जब पहलगाम अगर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएं, एक बार दर्शन करें भोलेनाथ के, और फिर यहाँ पर बढ़िया घूमें। बहुत प्यारा सा मंदिर है। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी की। श्रीनगर से पहलगाम के रास्ते पर पामपोर नाम की जगह पड़ती है, और ये इकलौती जगह है जहां पूरे भारत में केसर की खेती होती है, इसलिए यहाँ की शॉप से आपको केसर जरूर बाई करना चाहिए। भैया सैफरॉन केसर कितने का मिल जाएगा? सैफरन 250 भी पर ग्राम है, 300 भी पर अच्छा, ग्राम है। अच्छा। जैसे गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं, इसमें प्राइस टैग नहीं है। ये बड़ा प्यारा है, मतलब आराम से ये आप मैं जो किसी है के लिए गिफ्ट के लिए ले, एकदम गोल्ड जैसा लग रहा है कि गोल्ड है। इसके अलावा यहाँ ड्राई फ्रूट वगैरह भी है। ये बादाम वगैरह कितने के मिल जाएंगे? 1 किलो? बादाम में सर जी 1200 भी किलो है, 1400 भी किलो है, और 1600 भी किलो है। अखरोट में भी सेम 1200, 1400, 1600। यहाँ पर मैंने देखा अखरोट मैंने लिया, और तो भाई साहब क्या गजब का, मतलब एकदम ऑयल साफ दिख रहा है निकलते हुए इसमें। मतलब मैंने ट्राई किया है यहाँ पर, अखरोट ट्राई किया, केसर वगैरह ट्राई किया, बड़ा सही है, मतलब टेस्ट वाइज और क्वालिटी मतलब 1 नंबर मिली है। मैं नंबर दे दूंगा, तो आप लोग जब, हाँ ये नंबर है, जब भी आपको आना हो, कश्मीर आ रहे हो, तो एक बार यहाँ पे घूम लेना। पहलगाम जाते टाइम आपको मिल जाएगा, और क्वालिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छी मिलेगी, प्राइस तो है ही सही। और यहाँ पे जो है ना सर जी, शॉप का जो मतलब ओनर है, जो मेरे फादर है, उसकी खेती खुद की है। अच्छा। और चीज यहाँ पे मान लो बिल्कुल खेत का ही मिल रहा है, मतलब केमिकल यूज नहीं है, घर में ही निकालेंगे, शॉप पे भेजेंगे। ठीक, अब जैसे कम पड़ गया तो पड़ोसी से थोड़ा सा ले लेंगे। ठीक है सर। सही बात है। यहाँ पे मैंने खेत देखे हैं, पास में पूरे खेत हैं, और यहीं पे ये लोग खेती करते हैं, और यहीं पे पूरा का पूरा आपको केसर मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, आप कश्मीर नहीं भी आ रहे हैं तो यहाँ से केसर या ड्राई फ्रूट्स अपने घर कुरियर भी करवा सकते हैं। इसी रास्ते में आगे क्रिकेट बैट्स की फैक्ट्रीज भी है, और ये भी यहाँ से काफी सारे टूरिस्ट ले जाते हैं। वैसे पहलगाम घूमने का बेस्ट टाइम विंटर में जनवरी से मार्च, तो समर में अप्रैल से अक्टूबर का होता है। जुलाई के टाइम यहाँ क्राउड ज्यादा मिलता है, क्योंकि उस टाइम अमरनाथ जी की यात्रा होती है। पहलगाम घूमने के लिए 2 दिन काफी है, और ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ श्रीनगर से ही घूमते हुए आते हैं। तो पहले दिन आप पामपोर, एप्पल गार्डन और रास्ते के व्यूज देखते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरे दिन आप मॉर्निंग 8 बजे तक निकल जाएं और 12 बजे तक बेताब वैली, चंदनवारी और आरू वैली कंप्लीट कर लें, और इसके बाद मिनी स्विट्जरलैंड जा सकते हैं। वही इवनिंग में ममलेश्वर टेम्पल जा सकते हैं, और इसके बाद पहलगाम की मार्केट में थोड़ी शॉपिंग भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग पहलगाम से निकल सकते हैं। पहलगाम में अच्छे होटल थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, और 2 से 2,500 रुपए पर नाइट 2 एडल्ट्स के मिलते हैं, तो एक पर्सन पर लगभग 2,500 से 3,000 रुपए खर्च आएंगे। मील्स पर 2 दिन के 1,500 रुपए, और ट्रांसपोर्टेशन पर मेजर खर्च होगा।
जो कि कार और घोड़े वालों के मिला के लगभग 3,000 रुपए तक खर्च होते हैं। मतलब टोटल 7,500 रुपए का बजट आप पहलगाम के लिए रख सकते हैं। हालांकि कार से श्रीनगर से यहाँ तक पहुँचने और रिटर्न का 6 से 7,000 का एक कार का बजट आपको अलग से रखना पड़ेगा। अल्टीमेटली पहलगाम कश्मीर की सबसे खूबसूरत वैली है, जहां आप समर या विंटर कभी भी जा सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।